फिजिक्स एंड टेक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर और उसकी पहली हेडिंग है प्रिज्म। तो प्रिज्म की परिभाषा देखते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच का वह भाग जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है प्रिज्म कहलाता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। इन पृष्ठों के बीच की कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। तो ये क्या होता है, प्रिज्म कैसा होता है ये देखना। ये देखिए, इस प्रकार का प्रिज्म होता है। ये इसमें 1, 2 और 3 ये सतह तल जो होते हैं वो आयताकार होते हैं, और ये जो नीचे वाला है ये त्रिभुज के आकार का होता है। इसके ऊपर वाला भी ये त्रिभुज के आकार का होता है। तो इसको बना दें, कैसे बनाते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं। ये है इस तरीके से इसको बनाते हैं। ये है प्रिज्म। इसका ये जो कोण है ये प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण। इधर वाली पृष्ठ जो है अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, और ये वाली पृष्ठ सतह जो है ये भी अपवर्तक पृष्ठ, और ये जो लेखा ये वाली इसको अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण। इसका जो ये नीचे का जो त्रिभुजाकार पृष्ठ है ये मुख्य परिच्छेद कहलाता। मुख्य परिच्छेद। ये होता है, ये प्रिज्म होता है। ये मैंने मॉडल दिखाया है। आगे अगली हेडिंग है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके लिए किरण आरेख बनाएंगे। माना कि ABC एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। इसका अपवर्तक पृष्ठ AB। इसके अपवर्तक पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है। ये है P और ये है Q। ये इस पर आपतित हो रही है। अब ये है कांच। कांच का प्रिज्म है ये। तो इस पर किरण आती है, और कहाँ से आती है? वायु से आती है। तो यहाँ पर अविलंब खींच लेते हैं। ये अविलंब है, लंबवत होता है इस पृष्ठ के लंबवत। 90 इसका कोण बनाता। अब ये किरण जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्या होता है अपवर्तन के पश्चात जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है। ये अविलंब की ओर झुक जाती है, ऐसी निकलती है। यहाँ पर फिर माध्यम बदल रहा है, तो फिर हम यहाँ पर एक अविलंब बनाएंगे। अब हमें देखना है, जानी चाहिए थी किरण सीधी, लेकिन ये सघन माध्यम है और कहाँ जा रही है? विरल वायु के माध्यम में जा रही है। वायु का माध्यम है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर ये अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये किरण इस PQ और ये R और S मार्ग अपनाती है। तो इस प्रकार से प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाता है।
तो ये किरण है, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है इस पर, तो यहां पर ये आपतन कोण बनेगा आई, ये आपतन कोण बन जाता है। अपवर्तन कोण ये रहेगा, आर होता है। ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण। ये निर्गत किरण हो गई, निर्गत किरण। और ये जो किरण है ये अपवर्तित किरण है, तो इसको हम दिखा देते हैं यहाँ पर, अपवर्तित, अपवर्तित किरण हो गई। और आपतित किरण को हम आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं और निर्गत किरण को पीछे हटाएं तो इन दोनों के बीच जो कोण ये बनता है, ये वाला कोण इंपॉर्टेंट है, ये डेल्टा कहलाता है, विचलन कोण, ये विचलन कोण कहलाता है। तो इसका आगे यूज होगा इस विचलन कोण का, परिभाषा भी आती है विचलन कोण किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चित्र बना, इस तरीके से बनता है। देखिए ये ऐसे रखा जाता है त्रिभुज वाला ये, और यहाँ पर किरण आपतित होती है और इस पृष्ठ से निर्गत होती है, और ये जो नीचे वाला है ये इसका आधार कहा जाता है। ये है प्रिज्म का ये आधार हो गया। तो इसका लिखना है, माना कि कांच के प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ABC है, इसके अपवर्तक पृष्ठ AB पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित करने पर चित्र के अनुसार यह किरण अपवर्तन के पश्चात PQRS मार्ग अपनाती है। तो विचलन कोण की परिभाषा यहां से लिख लेते हैं, विचलन कोण क्या बताना, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर। पहले लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण प्रिज्म द्वारा अपवर्तित होती है तो अपवर्तित होती है तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने, आपतित किरण को आगे बढ़ाने तथा निर्गत किरण को पीछे हटाने पर, निर्गत किरण को पीछे हटाने पर कॉमा दोनों के बीच बना कोण, दोनों के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। इसे ये ऐसे डेल्टा बनाएंगे, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण क्या है? ये विचलन कोण का न्यूनतम मान होता है। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विचलन कोण।
अल्पतम मतलब मिनिमम होता है, तो डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको पहले समझें तब इसको लिखेंगे। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यदि आई और डेल्टा के बीच ग्राफ खींचें, आई का मान बढ़ाएं, इसको आई को यहां ले लें, एक्स अक्ष पर ले लें और डेल्टा को ले लें वाई अक्ष पर। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, इस पर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होता है। देखो इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है। तो क्या करें, आई का मान बढ़ाएं तो डेल्टा का मान कम होता है और यहाँ पर सबसे कम हो जाता है। इस बिंदु पर डेल्टा का मान सबसे कम हो जाता है, इसको डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आई का मान और बढ़ाएं तो डेल्टा का मान बढ़ने लगता है। तो केवल आई के एक ही मान पर डेल्टा का मान न्यूनतम होता है, इसी को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा है, एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, इसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अल्पतम विचलन कोण हो गया। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र देखिए, एन बराबर सूत्र होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए, दोनों के बटे 2 होता है, बटे साइन ए बटे 2। ए यहाँ पर प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म का कोण ए होता है। जैसे ये प्रिज्म बनाया हमने, इसका मुख्य परिच्छेद अरे क्या है ये प्रिज्म है, इसका मुख्य परिच्छेद ये है ए बी सी, और इसका ये जो कोण होता है वो प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म कोण। तो ये ए होता है। ये अपवर्तनांक का सूत्र हो गया, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म पतला है तो क्या करते हैं, यहाँ पर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 को केवल इसके कोण के बराबर मान लेते हैं। तो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 इसको लगभग बराबर मानते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। इसको समीकरण एक डाल दो। दूसरा साइन ए बाई 2 को बराबर मान लेते हैं लगभग ए बटे 2। समीकरण 1 से मान रख दीजिए, समीकरण 1 से एन बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा ए बाई 2। यहाँ पर एक चीज और समझ लो, न्यूमेरिकल में लगेगा, ये जो है साइन आई बटे साइन आर, स्नेल के नियम से समझें। स्नेल के नियम से क्या होता है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। एन बराबर साइन आई बटे साइन, आई की जगह पर ये लेंगे, आर की जगह पर ये लेंगे, तो इसलिए आई बराबर हो जाता है डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और आर बराबर होता है ए बाई 2। ये सवाल में लगता है, इसको हम यहाँ पर एक सूत्र निकाल रहे थे, इसका अगर गुणा कर दें एन इंटू ए बाई 2 बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, 2 से 2 कट जाता,
तो ये आएगा डेल्टा एम यहीं रखिए, ए इधर ले आइए, तो एन इंटू ए बराबर डेल्टा एम प्लस ए, तो डेल्टा एम निकाल लें बराबर ये आ जाएगा एन ए माइनस ए, तो यहाँ से डेल्टा एम, तो इसलिए डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए, ये सूत्र जो है आगे यूज होगा, इम्पोर्टेंट। तो इस प्रकार से यहाँ तक था